ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। नवरात्र के साधना पर्व में चौथे नवरात्र को चतुर्थी तिथि को भगवती के जिस स्वरूप का पूजन होता है उनका नाम है कुष्मांडा माँ। मातेश्वरी के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन चतुर्थी तिथि को हम हमारे पूजन क्रम में जिस भी स्वरूप से हम भगवती की उपासना कर रहे हों उसको करने से पूर्व माँ कुष्मांडा का ध्यान करके उनकी स्तुति करके उनके मंत्र की एक माला का जप अवश्य करना चाहिए, या फिर जो हमने क्रम निर्धारित किया। तो नवरात्रा के क्रम में हम जिस भी प्रकार से साधना करते आए हैं, प्रथम दिन से ही प्रतिपदा तिथि से पहले नवरात्रा से गुरु स्मरण, उसके बाद गणपति स्मरण, उसके बाद फिर भगवान शिव की स्तुति। वो पति हैं उनके, उन्हें पहले स्मरण करना आवश्यक है। वो करने के बाद में फिर हम माँ कुष्मांडा का ध्यान करें और अणिमादि गुणोदाराम मकराकार चक्षुषाम अनंत शक्ति भेदाम ताम कामाक्षीम प्रणमाम्य हम। इस स्तुति से माँ कुष्मांडा को नमन करें। कुष्मांडा को नमन इस मंत्र से, इस मंत्र से स्तुति करने के बाद, उनको नमन करने के बाद ओम सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदा अस्तु में ओम नमः। यह मंत्र है मातेश्वरी कुष्मांडा की उपासना करने का। प्रतिपदा से हमने माता शैलपुत्री के मंत्र की जितनी मालाएं की हैं उतनी ही मालाएं हमको चतुर्थी तिथि के दिन माँ कुष्मांडा के इस मंत्र की भी करनी चाहिए। यदि हमने वृद्धि क्रम रखा है साधना के लिए, जैसे प्रतिपदा को 1 माला, द्वितीया को 2 माला, तृतीया को 3 माला, तो आज चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा के इस मंत्र की 4 मालाएं जप करना है। 4 मालाएं जप करने के बाद हमने जो भी साधना क्रम बनाया है, जो भी निश्चित किया है, प्रारंभिक स्तर है हमारा, तो दुर्गा चालीसा के पाठ का नियम यदि बनाया तो इसके बाद फिर हम दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवान मंत्र का जाप करें, दुर्गा की किसी भी स्तुति का पाठ जो भी हमने निर्धारित किया हो वो हमें इसके बाद करना चाहिए। मूल रूप से चतुर्थी तिथि की स्वामिनी माँ कुष्मांडा देवी हैं, उनका स्मरण करके और इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। ये करने के बाद फिर हम जो क्रम है, जो आवश्यक है, जैसा कहा जाता है बिना बटुक भैरव की उपासना के दुर्गा उपासना पूर्ण नहीं होती, वो अवश्य करना चाहिए। शक्ति साधना का पर्व है ये नवरात्रा। हमें समय निकाल करके और इसमें 15-20 मिनट का समय कम से कम, ये तो हो ही सकता इसमें और अधिक कुछ नहीं तो कम से कम 1 पाठ दुर्गा चालीसा का भगवान शिव को स्मरण करके और दुर्गा चालीसा का 1 पाठ और फिर भगवान भैरव को हम नमन कर लें। इतना सा ये 15-20 मिनट का तो होना ही चाहिए। अधिकांश व्यक्ति जुड़ते हैं साधना से, लेकिन करते क्या हैं? करते ये हैं कि व्रत कर लिया, एक समय भोजन, और एक समय के भोजन में भोजन वो इतना गरिष्ठ और इस टाइप का कि वो 3 समय के भोजन को भी मात करता है। ऐसे व्रत से फायदा क्या है, लाभ क्या है? और कुछ करने की बात तो नहीं, और तो कुछ नहीं। अपना महत्व है व्रत का, व्रत कर सकते हैं, कीजिए, लेकिन केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं है। हमको समय निकाल करके किसी भी एक मार्ग का अनुसरण करें कहीं से, और कुछ नहीं, कोई नहीं मिलता मार्गदर्शन देने को, किसी प्रकार के हमको ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, सबको एक तरफ रहने दिया जाए। दुर्गा चालीसा बहुत सहजता से उपलब्ध है। भगवान शिव को नमन करें, वो पति हैं उनके, या नमः शिवाय की 1 माला का जप करें, या शिव चालीसा का 1 पाठ करें, और उसके बाद फिर नवरात्रा में 9 दिन तक यदि हम प्रतिदिन 9 पाठ दुर्गा चालीसा का कर सके बहुत अच्छा, नहीं तो 1 पाठ तो कर ही सकते हैं।
और उसके बाद फिर बटुक भैरव की चालीसा का एक पाठ कर लें। ये 15-20 मिनट का कार्यक्रम, ये यदि हम कर लेते हैं तो इसको भी प्रारंभिक स्तर माना जाएगा। और एक बात आप तय मान के चलिए, आपने इस प्रारंभिक स्तर से भी शुरू कर दिया है तो निश्चित रूप से भगवती की कृपा प्राप्त होगी ही होगी। और कोई माध्यम बनाएंगी जिससे आपकी साधना की गति आगे बढ़ जाएगी, यहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। लेकिन जब हमको 1000 सीढ़ियों का मंदिर, जिसके ऊपर 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इष्टदेव विराजते हैं हमारे, उनके दर्शन करने की अभिलाषा यदि हमारे मन में है और हमने उस कामना को लेकर के पहली सीढ़ी पर पैर यदि रख दिया तो निश्चित रूप से हम 1000वीं सीढ़ी पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन यही सोचते रहे कि बहुत दुष्कर, बहुत कठिन, 1000 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है, मेरे बस का नहीं है, मैं 1000 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो फिर मुझको इष्ट के दर्शन भी नहीं हो सकते। यदि यही कामना करते रहेंगे तो तय मान के चलिए निश्चित कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्रारंभ कहीं न कहीं से तो करना ही होता है। जिन व्यक्तियों ने, जिन स्थानक ने, जिन भी विद्यार्थियों ने चरम अधिकतम मास्टर डिग्री और पीएचडी किया है तो तय बात है उन्होंने कहीं न कहीं ABCD से तो शुरुआत की ही होगी। वो सोचते रहते कि मैं कैसे इस विषय में MA कर पाऊँगा, कैसे मास्टर डिग्री करूँगा, कैसे PhD करूँगा, बड़ा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना, मुझको तो ABCD की भी जानकारी नहीं, तो निश्चित रूप से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हर क्षेत्र में, चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे जीवन के व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, एक स्तर पर प्रारंभ हम करते ही हैं और उसी को ABCD कहते हैं। वो पूरे उत्साह से करना चाहिए। आपको किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन प्रारंभ तो करना ही चाहिए। जिस दिन प्रारंभ हो जाए उस दिन से, अगर 2 या 3 दिन नवरात्र के निकल भी चुके हैं कोई बात नहीं, आज से कर लीजिए। कारण ये कि नवरात्र की प्रत्येक तिथि सिद्ध तिथि है, कभी भी शुरू किया जा सकता है। इसमें एक रात की साधना, एक दिन की भी बहुत महत्व रखती है। 9 दिन साधना के नहीं बैठते तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 तिथियां विशिष्ट रखती हैं अपना स्थान साधना के क्षेत्र में। उन तिथियों में हम जितना कर सकें अधिकतम करने का प्रयास करें, लेकिन प्रारंभ तो करें। जो भी क्रम हमने निर्धारित किया है भगवती के उस स्वरूप से, उस स्तोत्र से, उस मंत्र से, उस पाठ से उनका स्मरण करके उनसे कृपा की प्रार्थना करें और बाद में बटुक भैरव के मंत्र का जप करके उनसे कृपा की निवेदन करें। निश्चित रूप से भगवती की मातेश्वरी की कृपा प्राप्त होगी और शक्ति प्राप्त होगी। इसे शक्ति साधना का पर्व कहते हैं और कहा जाता है आज के समय में जो शक्तिहीन है उसका जीवन बड़ा दुर्लभ है। यदि जीवन जीना है तो शक्ति संपन्न होना, शक्तिमय होना आवश्यक है। मातेश्वरी भगवती का कुष्मांडा स्वरूप आप पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।